हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। सोशल साइंस का जो परीक्षा रद्द किया गया था उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं। यकीन मानिए मेरा 100 में से आपको 50 से 60 प्रश्न बिल्कुल यहीं से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा, शुरू से लास्ट तक एक बार अवश्य वीडियो को देखते जाएँ। चलिए बिना वक्त बर्बाद किए हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। मैं ये PDF 4 बुक को मिला करके तैयार किया हुआ हूं, जिसमें भारती भवन, KC सिन्हा, BTBC और NCERT ये सारे बुक से हमने क्वेश्चंस उठाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। पहला नंबर क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, तो तुर्की को कहा जाता था। दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, यंग इटली की स्थापना किसने की थी। तो यंग इटली की स्थापना जो मेजनी साहब ने किए थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ये VVI क्वेश्चंस है, इसको आप याद कर लीजिएगा, बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। एक कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसका बेनिफिट आपको आगे देखने को बहुत मिलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चलिए, अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी। 4 नंबर प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी। तो BI लेनिन ने लिखा था। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में है आपका, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। तो 1991 में हुआ था। 6 नंबर प्रश्न देखिए, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। तो विष्णु देवता का मंदिर है। अगर आपसे पूछे, इस तरह से क्वेश्चन पूछ दे कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो कंबोडिया में अवस्थित है। याद रखिएगा, आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ये भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसे भी आप याद कर लेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था। तो पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना स्थित है, महानदी पे स्थित है हीराकुंड परियोजना। 10 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था। तो ये पटना में हुआ था। ये बिहार से रिलेटेड है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी। तो चीन से करता था, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, रूसो किस देश का दार्शनिक था। तो रूसो जो था, जो फ्रांस का दार्शनिक था। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है। 13 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है। तो लौह अयस्क किसका है, राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। तो जामनगर गुजरात में स्थित है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये भी प्रश्न पूछा गया है। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है, कहाँ में है, महाराष्ट्र में है। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये स्टॉकहोम में हुआ था। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था रियो डी जेनेरियो में हुआ था। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। तो ये झारखंड, ये सभी को पता होगा। सर्वप्रमुख का मतलब सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है भारत में। तो झारखंड में होता है। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादन राज्य कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा चावल आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ऐसा नहीं कि बिहार मार दीजिएगा आप लोग, बिहार का एग्ज़ाम है तो ऐसा नहीं है। इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। सबसे ज़्यादा चावल पश्चिम बंगाल में ही उगाया जाता है। चलिए, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था। तो भारत में रेडियो का पहला प्रसारण 1923 ईस्वी में हुआ था।
21 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी तो 1966 ईस्वी में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है। सूती कपड़ा का उद्योग का कच्चा माल कपास है। क से कपड़ा, क से कपास याद रखिएगा कच्चा माल के लिए। रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है तो रेशमी सबसे ज़्यादा भागलपुर में, याद रखिएगा, बिहार से रिलेटेड है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उर्वरक कारखाना अवस्थित है। 24 नंबर है जो उर्वरक, तो उर्वरक कारखाना बरौनी में है, याद रखेंगे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? तो इसको सांप्रदायिक कहा जाता है, सांप्रदायिक कहा जाता है इसको। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1990 ईस्वी में। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारत में संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हो गया था। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो तेलंगाना राज्य का गठन आप सबको मालूम होना चाहिए 2 जून 2014 ईस्वी को हुआ था। 30 नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो चिपको आंदोलन का शुरुआत उत्तराखंड से हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया था, इसे भी आप याद रख लीजिएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो कमेंट बॉक्स में आंसर आप सभी को करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल। चलिए सॉरी, यहाँ 31 के बाद आपका 32 नंबर यहाँ होना चाहिए, यहाँ छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? थोड़ा हाँ पूरा ऑप्शन दिख गया। चलिए निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। इसका भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा आपका। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाद। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? ये किसने कहा था? तो इसका राइट हो जाएगा अब्राहम लिंकन। 35 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज। 36 नंबर क्वेश्चन पे आइए, भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष जो थे, कौन होते हैं ना, यहाँ होना चाहिए भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, कौन होते हैं, ऐसा होना चाहिए। प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुआ था आपका 1952 ईस्वी में। चलिए बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? 39 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? सॉरी, यहाँ पे आपका 38 नंबर क्वेश्चन होगा, यहाँ पे
PDF बनाने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ आप 38 नंबर क्वेश्चन कर लीजिएगा। बिहार में किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो वो जो है जो शिवहर में सबसे कम है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? तो चलिए ऑप्शन देख लीजिए, पूरा ऑप्शन दिखा देते हैं आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्राउधर। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी जो है जो ढाका हो गया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा जो हो गया आपका टका। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में सहकारिता आंदोलन जैसे हुआ था 1904 ईस्वी में हुआ था। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो मानव की न्यूनतम आवश्यकता जो होगा, जो रोटी होगा, कपड़ा भी होगा और मकान भी होगा। तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? तो इसमें से पूर्णतः सरकारी सेवा जो हो जाएगा जो आपका सैन्य सेवा जो है, जो सरकारी सेवा है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2005। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? सुनामी शब्द जो है तो जापानी भाषा से लिया गया है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो इसमें से प्राकृतिक आपदा आपका भूकंप हो जाएगा। बम विस्फोट ये जो है जो कृत्रिम है, मानव करता है। युद्ध भी एक कृत्रिम है। रासायनिक दुर्घटनाएं सब कृत्रिम है, लेकिन भूकंप जो है जो प्राकृतिक है। चलिए आज का जो टॉपिक था समाप्त हुआ। आपको यहाँ नीचे आंसर की हमने लगा दिया है और इसका PDF आपको चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से जा कर के आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और जितना हो सके दोस्तों में वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। और जो बच्चे अभी 9-10 की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरे चैनल पे जोड़िए, क्योंकि मैं लाइव क्लास कराने वाला हूँ सभी लोग को। शाम को प्रत्येक सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का लाइव क्लास कराऊंगा शुरू से अंत तक, वो भी बुक से, बिना किसी पैसा शुल्क के। कोई भी पैसा नहीं लगेगा, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। वीडियो को शेयर आप लोग अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।